आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले, रांची युद्ध का मैदान नहीं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है जरूरत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को लोगों को आगाह किया है कि वो आवेग में आकर कोई कार्य न करें। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी रांची युद्ध का मैदान नहीं है। रांची मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की गवाही बनी थी। रांची में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिस अधिकारियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि देश एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। हमें बड़ी सावधानी और समझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। लोग अक्सर आवेग में गलती कर बैठते हैं। ये शहर युद्ध का मैदान नहीं है। हमें मौजूदा स्थिति को समझते हुए कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इस घटना के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा लगता है। सोरेन ने कहा कि आज की नाजुक स्थिति में देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड इस दिन जारी कर रहा है कक्षा 10वीं व 12वीं का रिजल्ट। जैक 10वीं व 12वीं के छात्रों का रिजल्ट को लेकर इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है कि जैक 10वीं व 12वीं के नतीजे इसी सप्ताह जारी हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल झारखंड बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गई है। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद झारखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह को भेजी जा रही रिपोर्ट। रांची हिंसा पर राज्यपाल रमेश बैस एक्शन में। राजभवन रांची में हिंसक प्रदर्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भेजने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 1-2 दिनों में यह रिपोर्ट केंद्र गृह मंत्रालय को भेज दी जाएगी। केंद्र गृह मंत्रालय ने इसे बीते शुक्रवार को रांची हिंसा की घटना को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद ही राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को राजभवन बुलाकर रांची हिंसा के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने डीजीपी नीरज सिन्हा से इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी। साथ ही कई अन्य जानकारियां भी देने को कहा है। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राजभवन विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल ने हेमंत सोरेन के हिडन एजेंडा का दिया ये जवाब। मुख्यमंत्री के बारे में कह दी बड़ी बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को सुबह ही कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब सच सामने आ रहा है तो तिलमिला क्यों रहे हैं। बाबूलाल ने ट्वीट पर लिखा, आजकल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचारी उपद्रवियों के बारे में मीडिया में चल रही छप रही खबरों में हिडन एजेंडा दिखने लगा है। ये भी तो बताते हेमंत जी कि 2 सालों तक आपकी सरकार की करतूतों के बारे में छींकने जैसी मामूली खबर विरोधी दल नेताओं के वक्तव्य छापने दिखाने पर बात में अखबारों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विज्ञापन बंद करने की कार्रवाई कर सब कुछ अपने मन मुताबिक चलाने का प्रयास कितना मजेदार लगता था। आज सच सामने आ रहा है तो तिलमिला क्यों रहे हैं। अगर ये सब याद नहीं है तो पूछिएगा, सब लिखकर आपको याद दिला दूंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष मानसिक स्वास्थ्य अभियान। बताए जाएंगे रिटायरमेंट के बाद खुश रहने के तरीके। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हर तबका मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रसित हो रहा है। ऐसे में बुजुर्ग जन भी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2 वर्षों तक लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के भय के कारण सबसे ज्यादा बुजुर्ग जन प्रभावित हुए हैं। ऊपर से सेवानिवृत्त हो चुके अथवा सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को भी एक भारी तनाव से गुजरना पड़ता है। इसी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष अभियान चला रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग ऐसे बुजुर्गों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगा। इसकी तैयारी अब धनबाद में भी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा नेता अनीशा सिन्हा गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप। सरायकेला जिला के आदित्यपुर के रहने वाली भाजपा नेता अनीशा सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने के मामले में की गई है। सोमवार देर शाम उनका मोबाइल जब्त कर उनसे पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने भाजपा नेता पर भादवी की धारा 295A 153A के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि सरायकेला जिला समेत पूरे राज्य में रांची की घटना को लेकर निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में अनीशा सिन्हा ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया, जो निषेधाज्ञा का उल्लंघन है। इसी बात को लेकर उन्हें जेल भेजा गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनप्रीत सिंह और ट्रिपल मर्डर केस में बड़े एक्शन की तैयारी, राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड के राज्यपाल ने जमशेदपुर में पिछले दिनों 4 लोगों की हत्या के मामले में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल बीते दिनों सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले मनप्रीत पाल सिंह की हत्या बदमाशों ने घर में घुसकर कर दी थी। तो वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सतबहिनी में 7 जून को 3 युवकों के एक साथ हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गया। वहीं अब इस मामले में राज्यपाल रमेश बैस ने रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक, कक्षा 6 से 8 के लिए सरकार की अनूठी पहल। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों को सेवानिवृत्त शिक्षक पढ़ाएंगे। उनके लिए इंटरजेनरेशनल लर्निंग लागू की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए स्वयंसेवी संस्था हेल्दी एजिंग इंडिया से करार किया है। सोमवार को शिक्षा सचिव राजेश शर्मा की उपस्थिति में परिषद और संस्था के पदाधिकारियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। संस्था के साथ हुए करार के तहत कक्षा 6 से 8 के कमजोर बच्चों को सेवानिवृत्त शिक्षक बुजुर्ग पढ़ाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों का शैक्षणिक विकास तथा उनके स्कूल छोड़ने पर रोक लगाना है। परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार इंटरजेनरेशनल लर्निंग एक पूरक शैक्षिक वितरण मॉडल है, जिसे जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चटर्जी द्वारा डिजाइन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1200 मनरेगा कर्मी की जाएगी नौकरी, ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में कार्यरत 1200 मनरेगा कर्मियों पर नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत कर्मियों की सेवा पर तत्काल रूप से रोक लगाने का फरमान जारी हुआ है। इससे धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह के 103 कर्मी प्रभावित होंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि मनरेगा अंतर्गत रीट मॉडल के तहत विभिन्न जिलों में स्वीकृत पद के अतिरिक्त कर्मियों के लिए मनरेगा मद से राशि भुगतान की गई है, जिसके बाद यह स्पष्ट हुआ है कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर स्वीकृत पदों के इतर भी कर्मियों से सेवा ली जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस अधिकारियों पर भड़के राज्यपाल रमेश बैस, बोले प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट क्यों नहीं दागे। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। बीते दिनों डीजीपी, एडीजी के साथ डीसी और एसएसपी को तलब कर घटनाओं की जानकारी ली और कई निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने चिन्हित उपद्रवियों की तस्वीर, नाम और पता के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाने को कहा। बता दें कि यूपी में योगी सरकार उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर टांग चुकी है। राज्यपाल ने पूछा कि प्रदर्शन के दौरान निरोधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वाटर कैननस, रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्यों पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने हेलमेट प्रोटेक्ट गियर नहीं पहन रखा था, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितनी एफआईआर की गई, घटना के बारे में क्या इनपुट थे और उससे निपटने के क्या इंतजाम थे, कितने पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट तैनात थे। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि जो लोग इन घटनाओं के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं उनकी पहचान कर दंडित करें। पूछा कि क्या ऐसे लोगों की पहचान हुई है और उन पर क्या कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद की याचिका पर हाई कोर्ट का निर्देश, देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग कठिनाई दूर करें राज्य सरकार। देवघर एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में राज्य सरकार के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और नाइट लैंडिंग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। अगले सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बालू संकट, बड़े खिलाड़ियों ने बुक कर लिया पूरा टास्क, आम उपभोक्ता के लिए बड़ी परेशानी। बालू संकट से जूझ रहे झारखंड के आम लोगों के लिए एक और निराशाजनक खबर है। बड़ी कंपनियों ने बालू का भरपूर स्टॉक और ऑनलाइन बुक करा लिया है, जिस कारण से आम उपभोक्ताओं को बालू मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम दावा कर रहा है कि किसी भी परिस्थिति में पहले आम उपभोक्ताओं को बालू दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। जिनके पहले बालू की बुकिंग है उनका पहला हक तो बनता ही है। दूसरी बात यह है कि बड़ी कंपनियां आसानी से परिवहन का इंतजाम कर ले रही है, जबकि आम उपभोक्ता गाड़ियों की तलाश करते रह जाता है। खनिज विकास निगम ऐसे उपभोक्ताओं की समस्या का निदान भी ढूंढ रहा है। अगले 2-3 दिनों में कुछ और भी उपाय होने की उम्मीद है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा में उपद्रवियों से प्रशासन वसूलेगा रकम। डीसी ने क्षतिग्रस्त मकानों वाहनों की मांगी डिटेल। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद शुक्रवार को रांची में हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। मामले में उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त को आदेश दिया है कि मकानों वाहनों की डिटेल निकालकर नुकसान की डिटेल निकालकर उन्हें दी जाए। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन उपद्रवियों से रकम वसूल करेगा। शुक्रवार को मेन रोड में हिंसा के दौरान कई मकानों वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया था। रांची जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं। रांची के डीसी छवि रंजन ने रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त को इस मामले को लेकर आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के चंबा में पथराव की घटना के बाद सहमे हैं लोग। मकान बिक्री का चिपकाया पोस्टर। 12 जून की देर शाम को चंबा के हटिया रोड में दो समुदाय के बीच पथराव की घटना के बाद यहां अभी भी तनाव देखा जा रहा है। इस मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं और हिंदू समाज के कई लोग अब इलाका ही छोड़ने की बात कह रहे हैं। मंगलवार को यहां के कई लोगों ने घरों के बाहर मकान बिक्री का पोस्टर चिपका दिया है। बताया जा रहा है कि लोग घटना और इसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। उनका कहना है कि बार बार इसी मोहल्ले को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व भी यहां पर पथराव किया गया था और फिर से इसी मोहल्ले को टारगेट किया गया। इतना ही नहीं, पथराव की घटना के बाद निर्दोष पर कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला डीसी की नकली आईडी बनाकर अपराधी कर रहे थे पैसे की डिमांड। केस दर्ज। साइबर क्राइम के लिए झारखंड का जामताड़ा पहले से ही बदनाम है, लेकिन अब गुमला में भी साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जिले के उपायुक्त के नाम का भी इस्तेमाल करने में नहीं हिचक रहे हैं। अपराधी उपायुक्त के नाम नकली आईडी बनाकर अधिकारियों से पैसे के लिए दबाव बना रहे थे। उपायुक्त सुशांत गौरव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सावधान रहने की अपील की। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि उपायुक्त सुशांत गौरव के फेक आईडी बनाने के मामले पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस केस दर्ज कर फेक आईडी बनाने वाले की तलाश कर रही है। वहीं व्हाट्सएप में नकली आईडी बनाकर दिग्भ्रमित किए जाने के मामले पर जिला गोपनीय शाखा पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने अज्ञात मोबाइल नंबर 7814321172 के धारक के विरोध में गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मेगा फूड पार्क के खुलने की उम्मीदें बढ़ी। सिंगापुर की कंपनी ने लगाई 20 करोड़ की बोली। राजधानी रांची में दशकों पहले बने मेगा फूड पार्क के संचालन की उम्मीदें अब बढ़ गई है। सिंगापुर की कंपनी ने NCLT में फूड पार्क के लिए 20 करोड़ की बोली लगाई, जो स्वीकार कर लिया गया है। अब इसके लिए अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें अभी कुछ महीने और लग सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सिंगापुर की कंपनी इंडियन ओशियन ग्रुप ने इसके लिए बोली लगाई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार लगभग 100 करोड़ की परिसंपत्तियों पर सिंगापुर की कंपनी का अधिकार होगा, जिसके लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों का पारा गरम। सरकार की नई नियमावली को बताया भद्दा मजाक। झारखंड के पारा शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों गठित नई नियमावली को पारा शिक्षकों के साथ किया गया भद्दा मजाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि 20 वर्षों से कार्य कर रहे पारा शिक्षकों के हितों के विरुद्ध यह नियमावली बनाई गई है, क्योंकि सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त करने वाले पारा शिक्षक 10 साल बाद सहायक शिक्षक बन पाएंगे। तब तक कई पारा शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि यदि इस नियमावली को जबरदस्ती थोपा गया तो पारा शिक्षक जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पारा शिक्षक दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति में छूट को लेकर भी गठित नियमावली में परिविधानों पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही वेतनमान कम किए जाने को अनुचित ठहरा रहे हैं। पारा शिक्षकों ने यह भी सवाल उठाया है कि अन्य बहाली जैसे हाई स्कूल +2 स्कूल शिक्षक नियुक्ति में पुराना वेतनमान ही बहाल रखा गया है, तो प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान क्यों घटाया गया।